हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे चिकन स्टर फ्राई। ये बहुत आसानी से बन जाने वाला रेसिपी है और खाने में तो उतना ही मज़ेदार है। लो स्पाइस चिकन स्टर फ्राई बेसिकली स्नैक्स रेसिपी है, बट इसे लोग लंच डिनर में भी सर्व कर देते हैं साइड डिश के रूप में। अगर आप डाइट पर हैं तो आप इसे बनाकर आराम से खा सकते हैं। लो कैलोरी डिश है, विदाउट कोई फैट आप इसे पेट भर के खा सकते हैं। हेल्दी भी उतना ही है जितना कि ये टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया गरम एक पैन, डाल दिया 3 टेबल स्पून ऑयल, साथ में हमने डाल दिया बोनलेस चिकन जिसे हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये चिकन हमारा लगभग 300 ग्राम है और इसे फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से उलट पलट के फ्राई करना है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा चिकन कुक होना शुरू हो चुका है। ये भी आप जानते होंगे कि चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, वैसे ही ये बोनलेस है तो थोड़ा सा इसमें पकाना ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब चलिए इसके अंदर डालते हैं 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस के साथ भी चिकन को लगभग 1.5 मिनट हमने फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा कलर आ गया है चिकन का, और ये फ्राई होते हुए हर चिकन के पीसेस में हल्का सा क्रश आ गया है। क्वांटिटी भी भूनते हुए, यानी कि लोग कहते हैं ना कि गल गया है, तो ये चिकन हमारा गल चुका है और जिसका वजह है कि चिकन की क्वांटिटी हमारा कम हो गया है। अब चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक अलग प्लेट में, और सेम पैन को ही हमने यूज करना है। अगर आपको लगे कि पैन के अंदर तेल कम है तो थोड़ा सा तेल और आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ अदरक। दोनों को अच्छी तरह से सौते करना है। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रिस्प हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नहीं। तो इसे लगभग हमने कुछ सेकेंड के लिए हमने इसे सौते कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो सब्जियां काट के रखी है, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, अनियन और टमाटर, उसे हमने इसके अंदर डाल देना है। तो पहले हमने गाजर डाल दिया, उसे भी हमने स्क्वायर शेप में काट लिया था। शिमला मिर्च को भी हमने स्क्वायर शेप में काट लिया था। आप देख सकते हैं सबको। साथ में हमने डाल दिया है इसके अंदर टमाटर, जिसका हमने पल्प निकाल लिया था, और प्याज। इन सब सब्जियों को इसमें फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा तो फिर मज़ेदार नहीं लगेगा। अब इसमें जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नमक यूज नहीं किया है, क्योंकि चिकन भी हमने जो फ्राई किया है उसमें सोया सॉस के साथ ही फ्राई किया है, तो नमक हमने डाला नहीं है। इसलिए अभी इन सब्जियों के हिसाब से हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। साथ में हमने डाला सोया सॉस। 1 चम्मच हमने सोया सॉस डाला था चिकन में, और दूसरा चम्मच हमने यहाँ पे सोया सॉस यूज करना है। साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच केचप इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास टोमेटो केचप ना हो तो आप रेड चिली सॉस भी इसके अंदर डाल देंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। अब इन सबको अच्छी तरह से लगभग 30 से 35 सेकेंड भून लेना है। 30 से 35 सेकेंड लगभग भूनते हुए हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं जो चिकन हमने फ्राई करके रखा है, उसे इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए और हम पका लेते हैं। अब जाएगा इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 बड़ा चम्मच पानी का मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर हमने डाल दिया है, और इस कॉर्नफ्लावर मिक्सचर के साथ हमने चिकन को और उन सारी सब्जियों को चलाते हुए फुल फ्लेम पे पका लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए। तो अब कितना जल्दी चिकन स्टर फ्राई बनकर तैयार हो गया, बट अभी थोड़ी सी लगभग 1 से 1.5 मिनट और इसमें काम बाकी है। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए इसे सिमर के लिए छोड़ देते हैं, लगभग कुछ सेकंड के लिए। तो इसे हमने ढक्कन लगाकर लगभग 30 से 35 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो देखा आपने, हमारा चिकन स्टर फ्राई बनकर तैयार हो गया। ये सर्व करने के लिए तैयार है। कितना लजीज दिख रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे से ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाने में कितना टाइम लगा और आपने कितना एंजॉय किया, है ना लाजवाब। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सर्व करते हैं।
हैं। आप इंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए।